ओम शांति। आज 17 जून 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ बिंदु। आज की मूल्य आत्मा को उस आत्मिक यथार्थ की ओर ले जाती है जहाँ कांटे से फूल बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। परमात्मा शिव बाबा स्वयं आकर अपनी संतान ब्राह्मण आत्माओं को जीवन के उद्देश्य की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, अब तुमको पतित से पावन बनना है, आत्मा को पुनः उसकी आदि और अनादि स्मृति में ले जाना है। ये मुरली आत्मा को यह समझाती है कि बाहरी त्याग नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता, स्थूल नहीं सूक्ष्म परिवर्तन की बात है। इसमें शिव बाबा ने सच्चा ब्राह्मण जीवन और भविष्य देवत्व के बीच की कड़ी को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं, ब्राह्मण वही जो योगी है, योगी वही जो पवित्र है और पवित्र वही जो सच्चे अर्थों में ईश्वरीय श्रीमत पर चलता है। गहराई युक्त मुरली विश्लेषण। पहला है भोजन और पवित्रता, आत्मा की सुरक्षा का प्रथम द्वार। बाबा ने बार बार कहा कि शुद्ध के हाथ का भोजन ही आत्मा को फूल बनाता है। खाना केवल शरीर का पोषण नहीं करता, ये वाइब्रेशन, भावनाओं, संस्कारों और आत्मा की स्थिति को भी प्रभावित करता है। यदि हाथ अशुद्ध हैं अर्थात विकार में लिप्त हैं, तो उसका भोजन हमें पवित्रता की स्थिति से गिरा सकता है। आधुनिक संदर्भ है, यह भोजन की गुणवत्ता नहीं, उसके निर्माता की चेतना की बात है। दूसरा, योग से 21 जन्मों की तंदुरुस्ती, दतीजी ऋषि बनने की सच्ची व्याख्या। बाबा ने समझाया कि हमें सेवा के लिए तन भी देना है पर हठ योग नहीं करना है। इसका अर्थ है संतुलन बनाए रखना। सेवा, योग और आत्मिक तंदुरुस्ती का समन्वय ही श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। त्याग का अर्थ कष्ट उठाना नहीं बल्कि सहजता से साक्षी बन देना है। तीसरा, अंतर्मुखता और आत्म संवाद का अभ्यास। बाबा ने कहा, देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करें। यह संवाद ही आत्मनिर्माण का सबसे शक्तिशाली साधन है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या बनने जा रहा हूँ। जिन्हें खुद से बात करना नहीं आता वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। चौथा है परिस्थिति नहीं पुरुषार्थ निर्णायक है। कई उदाहरण देकर बाबा ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसे बीड़ी नहीं छूटती, बहू के हाथ का पका खाना पड़ता है, तो बाबा कहेंगे भल खाओ। यह शिक्षात्मक तथ्य है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ आत्मबल नहीं है वहाँ बहाना है, यह संज्ञा दी जाएगी। परमात्मा कर्म नहीं करेगा, बुद्धि को जागृत करता है। पांचवा है भोलानाथ और सुदामा, समर्पण का मूल्य। एक एक चावल की मुट्ठी अर्थात श्रद्धा से की गई सेवा या त्याग 21 जन्मों की सौगात में बदल सकती है। बाबा भोलानाथ है क्योंकि जो कुछ भी देते हैं बदले में सारा भविष्य देते हैं। सौदा समझदारी से करें, चावल के बदले महल कौन नहीं चाहेगा। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, अंतर्मुखी अभ्यास करें। रोज 5-10 मिनट अपने आप से पूछें, क्या मेरी चाल चलन, बोल व्यवहार, खान पान देवता जैसा है। दूसरा, भोजन में परहेज पर अडिग बने। यात्रा हो या परिस्थिति, पवित्रता से समझौता न करें, शुद्धता के लिए प्रबंधन करें। तीसरा है दतीजी सेवा में योगदान। तन मन धन से सेवा करें लेकिन हट नहीं। शरीर को संयम से रखें, योग बल से तंदुरुस्ती लाएं। चौथा है सुनहरी भविष्य की स्मृति रखें। ध्यान दें, मैं प्रिंस प्रिंसेस बनने जा रहा हूँ। यह स्मृति ही संकल्पों को शक्ति देगी। पांचवा, सहज योग से शक्ति रूप बने। सहज योगी कहकर अलबेला बन नहीं लाओ, हर कर्म में शक्ति और जिम्मेदारी हो। छठा है बाबा को सर्वश्रेष्ठ सौंप दो। समय, शक्ति, संसाधन, भाव
सब बाबा को अर्पण करो, वह उसे 21 जन्मों के लिए सौगात बना देगा। समापन बिंदु जीवन मंत्र है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है, जो योगी है वही परिवर्तनकारी है, जो परिवर्तनकारी है वही देवता है। अच्छा, ओम शांति।